वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज गजवेल असम्बली हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। गजवेल उनका रिवायती हल्का है। कबल अज़ीं आज सुबह वो पार्टी के अहम कायदीन के साथ RDO ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अहदेदारों को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। वाज़ेह है कि चंद्रशेखर राव हल्का असम्बली कामारेड्डी से भी मुकाबला कर रहे हैं। ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಿನಿ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಸನ ದ್ವಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ల వాస్తవమైన నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు. భారతదేశం సార్వభౌమత్వాన్ని సమైక్యత కాపాడాలని దేవుడి దగ్గర ప్రార్థిస్తున్నాను. वज़ीर IT तारक रामा राव ने सिरसिल्ला में आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कबल अज़ीं अपने मकान प्रगति भवन में उन्होंने पूजा की। इस पूजा के मौके पर पंडितों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बाद अज़ां वो सिरसिल्ला RDO दफ्तर पहुंचे और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। तारक रामा राव ने आरमूर और कोड़ंगल हलकों में रोड शो में भी हिस्सा लिया। सिद्दीपेट से BRS के उम्मीदवार के तौर पर वजीर सेहत हरीश राव ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। वो आज अपने हामियों के साथ सिद्दीपेट के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। कबल अज़ीं वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने गजवेल असम्बली हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली बहादुरपुरा से मजलिस के उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद मुबीन के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए बहादुरपुरा के हल्के के अवाम की खिदमत पर मोहम्मद मौज़म खान से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि 1 मरतबा आसिफ नगर और 3 मरतबा बहादुरपुरे के रुकन असम्बली के तौर पर अवाम की खिदमत पर वो मौज़म खान से इजहार तशक्कुर करते हैं। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ व सनत नगर के BRS उम्मीदवार श्रीनिवास यादव ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने अपनी मां और पंडितों से कबल अज़ीं आशीर्वाद हासिल किया। रैली की शक्ल में वो वेस्ट मारेटपल्ली में वाक़ अपने मकान से हामियों और अरकान ख़ानदान के साथ रवाना हुए। ये रैली मुख्तलिफ मुकामात से होती हुई GHMC नॉर्थ जोन के कमिश्नर के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। याकुतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर यासर अरफात के साथ घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। आपका पतंग का निशान है, पतंग कोड डालिए 30 तारीख चिरा करो। और कौन है? सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस की सुनामी में BRS बह जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS कायदीन ने कई एकड़ अराजियात पर कब्जा किया है। उन्होंने हल्के राजेंद्र नगर के कोकापेट में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कोकापेट में दलितों को कांग्रेस की जानिब से दी गई अराजियात पर रियासती हुकूमत ने कब्जा कर लिया है।
నేను అడుగుతున్నా, ఇక్కడ వచ్చిన మా అక్కలు మా పెద్దమ్మలు అడుగుండ్రు, మీకెవరికైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చిందా అమ్మా? మీకెవరికైనా ఇచ్చిండ్రా? మీకెవరికైనా ఇండ్ల పట్టాలు ఇచ్చిండ్రా? కానీ ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కోకపేటలో పేదలకు ఇండ్ల పట్టాలు ఇస్తే పోలీసులను పెట్టి కొట్టి ఈ చౌతల పడేసి ఇవాళ ఇండ్ల పట్టాల భూములు కూడా ప్రభుత్వం గుంజుకొని అమ్ముకుంటుంది. ప్రభుత్వం మీ భూములు గుంజుకుంటుంది, మీ భూములు అమ్ముకుంటుంది. మీకు 100 పడకల ఆసుపత్రి వేలే, మీకు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ఇవ్వలే, మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇవ్వలే. మీ ప్రాంతంలో ఆనాడు మంచిర్యాల నార్సింగ్ కోకపేటలో ఉన్న దళితులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అసైన్మెంట్ పట్టాలు భూములు ఇస్తే ఇవాళ ఆ భూములు గుంజుకొని మిమ్మల్ని మీ భూములు అమ్ముకొని మిమ్మల్ని బజార్లో పడేస్తుంది, మీకు నిల్వ నీడ లేకుండా చేస్తుంది. ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి, కాటేదాన్ ఫ్యాక్టరీలో ఇండస్ట్రీ ప్రాంతంలో ఆనాడు ఇండస్ట్రీస్ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ భూములు ఇచ్చింది. ఇవాళ భూములన్నీ మాయమవుతున్నాయి. ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి, ఇక్కడ నుంచి కూతవేటు దూరంలో ఉన్న అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టింది, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కాంగ్రెస్ పార్టీ వేసింది. ఇవాళ పదే పదే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రని కేసీఆర్ అడుగుతున్నాడు. నేను రాజేంద్ర నగర్ యువకుల సాక్షిగా నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా, ఇవాళ ఈ హైదరాబాద్ నగరానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చిందంటే, శంషాబాద్ లో అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చిందంటే ఆనాడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ కట్టినాం మనం. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने वाजे किया है कि सियासी जमातों को चाहिए कि अपने मंशूर को तेलुगु और अंग्रेजी में कमीशन के हवाले करें। उन्होंने सियासी जमातों के नुमाइंदों और दीगर अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। बाद उन्होंने कहा कि इंतखाबी क़वायद के मुताबिक मंशूर में शामिल स्कीमात का सदाकतनामा पेश करने की ख्वाहिश की गई। ताहाल सी विजिल ऐप के जरिए कमीशन को 3205 शिकायतें मौसूल हुई, 1961 शिकायतें दुरुस्त थी, जिसकी निशानदेही करते हुए कार्रवाई की गई। वाज़ेह किया गया कि तशहीर के लिए जमातों और उम्मीदवारों को क़ब्ल-ए-ज़ी इजाज़त हासिल करना ज़रूरी होगा। इस सिलसिले में ताहाल 36 इजाज़तनामों को मंजूरी दी गई है। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम के मुताबिक 15 नवंबर से पहले शनाख्ती कार्ड्स की तकसीम का अमल मुकम्मिल कर लिया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाहों पर IT के अहदेदारों ने धावे किए। श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ ही कहा था कि उनके मकानात पर IT के हुकाम की जानिब से धावे किए जाएंगे। आज सुबह तकरीबन 3 बजे 8 गाड़ियों में IT के अहदेदारों की टीमों ने उनके मकानात पहुंचकर ये धावे किए। धावों से पहले श्रीनिवास रेड्डी और उनके अमले के फ़ोन जब्त कर लिए गए। इन धावों को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि तेलंगाना में 30 नवंबर को इंतखाबात होने वाले हैं और श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ ही कहा था कि उनके मकानात पर IT के धावे किए जाने वाले हैं। इन धावों की तला के साथ ही श्रीनिवास रेड्डी के हामी और कांग्रेस के कारकुनों की बड़ी तादाद उनके मकानात के करीब पहुंच गई, जिन्होंने उनकी तायद में नारेबाजी की। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में एक मरतबा फिर BRS हुकूमत तश्कील देगी। वनपर्ती असम्बली हल्के का उन्होंने दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने BRS हुकूमत के कारनामों से वाकिफ किया। इस मौके पर मुत्तहिदा महबूब नगर के कांग्रेसी कारकुनों ने BRS में शमूलियत इख्तियार की। जुबली हिल्स के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर जारी है। जुबली हिल्स में उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में BJP का कोई असर नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल में इस हल्के में तरक्की बिल्कुल सिफर हो गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। उनका कोई डेवलपमेंट हुआ, घर टूटे, घर दो सिंगल डबल बेडरूम हाउस दे रहे, खाली सामने से बना हुआ, अंदर जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, पूरा खोखल है, कुछ है ही नहीं। ये बहुत पिछड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, नाम बहुत बड़ा है बट अंदर अगर जाएंगे तो बहुत पिछड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। डर में है जुबलीज में लोग। यहाँ के जो MLA जो पहले के जो MLA मांगुंडी गोपीनाथ साहब जीरो काम करे, खाली डरा धमका के करे। अभी भी आपने देखा होगा, हमने स्पीच में लोगों सबने कहा है कि लोग को डरा रहे। पूरा कंप्लेंट किया है, हमको कोई परमिशन भी नहीं दे रहा है यहाँ पे और आगे नहीं दे रहे, बिल्कुल बहस काम कर रहे। अगर आप देखेंगे तो 2 गाड़ियां यहीं पे रखे हुए, इनके परमिशन लेके भी 7 दिन हुए, 7 दिन से परमिशन रहते। और यहाँ पे जो हमारे ACP है बिल्कुल काम नहीं करे, जो रिटर्निंग और नोडल ऑफिसर है उनका काम दोनों मिलकर काम करे। हमको कोई सहायता
सहायता नहीं मिल रही और कोई वो नहीं कर रही। तो हमने कंप्लेंट दिया है, इंशाल्लाह हम कंप्लेंट फिर से जितना भी देते रहेंगे, कंप्लेंट करते रहेंगे, क्योंकि हमको हर तरह से यहाँ पे रोका जा रहा है। कहीं जा रहे तो ये परमिशन नहीं दे रहे, उधर परमिशन नहीं दे रहे। टाइम ऐसा आएगा कि लोग पूरा जाके अपने पुलिस स्टेशनों पे पूरा धरना देंगे और उनको जब पता चलेगा कि काम कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और बिल हर चीज में दुश्वारी कर रहे हैं। जयपुर से दिल्ली आने वाली बस में अचानक आग लग गई। इस वाक़े में बस के 2 मुसाफिरीन जिंदा झुलसकर हलाक हो गए, जबकि 12 मुसाफिरीन शदीद तौर पर झुलस गए। ये वाक़या गुरुग्राम के करीब कल रात पेश आया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।